इंसानियत पर जो ये हमला हुआ है उसकी सूरत आज नहीं तो कल बदलेगी, बदलनी चाहिए। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना दोस्त हिमाचल वाला आलम में आप सबका स्वागत है। जो मेरे चैनल को देखते आ रहे हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, बिकॉज आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। बात करते हैं हम रोहित सरदाना जी की, जो कि बहुत ही बड़े पत्रकार थे और आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने जाते वक्त कुछ अंतिम शब्द जो बोले हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। वो अभी भी मैं उसे सुन रहा था और उसको मैं अपने एंड क्लिप में ज़रूर अटैच करूँगा। उनका कहना इतना सत्य है कि हम सब लोग आज लाचार लावारिस छोड़ दिए गए हैं और आने वाले भविष्य के लिए हम लोग क्या छोड़ के जाएंगे। आज बात करते हैं, इतना बड़ा पत्रकार अपनी ज़िंदगी से जंग हार गया। उनका कहना सत्य है। आज हम मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या मंदिर और मस्जिद हमें बचाएगा? क्यों ऐसा रूल रेगुलेशन ना इंडिया में बन जाए कि एटलीस्ट हर मंदिर के साथ में एक 100 बेड का अस्पताल हो, हर मस्जिद के साथ में एक 100 बेड का अस्पताल हो। ऐसा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। आज जब त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे भारतवर्ष में, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिद हैं, उन पे बेड्स लगाई जाए, उन पे ऐसी व्यवस्था की जाए कि एटलीस्ट वहाँ पे लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आज इन सब कार्यों के लिए यूज करने चाहिए। माथा टेकने तभी जाएंगे जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, जब हम लोग ठीक रहेंगे। जब हम लोग ठीक ही नहीं है, जब हमारी व्यवस्था ही ठीक नहीं है, जब सरकार का कोई भी योगदान ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे? बिल्कुल लाचार और लावारिस बना के छोड़ दिया गया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी अभी मेरे एक एम्प्लॉय से बात हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एम्प्लॉय से बात हुई, उसके फादर आज नहीं रहे, जिनकी उम्र सिर्फ 62 साल थी, 62 ईयर्स ओल्ड। और दाह संस्कार करने के बाद भी उसे मेडिकल स्टोर से फोन आता है कि सर आपके फादर की दवाइयां हमने ऊपर भिजवा दी हैं, कृपया करके काउंटर पे आके बिल पे के करें। शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था को। आज जहां चंद लोग लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वहीं पे कुछ और चंद लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। सिलेंडर लोगों ने ब्लैक में इतना इकट्ठा कर लिया है कि जिसको जरूरत नहीं है उनके घर पे आज आपको 2-2, 3-3 सिलेंडर मिलेंगे, और जिनको जरूरत है उनको आज 5 लीटर का सिलेंडर भी 12,000 रुपए में ब्लैक में लेना पड़ रहा है, वो भी अगर किसी का जुगाड़ है तो। आपको एक और चीज बता दूं कि निकट भविष्य बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है, ये तो बात करो मैं मेट्रो सिटीज की, कौन सी ऐसी व्यवस्था हमारे हिमाचल में है कि आज रब ना करे त्राहिमाम हमारे यहाँ पे मच जाए तो हमारे पास में कुछ 50-100 का वेंटिलेटर का भी बेड रिटर्न हमारे भटियात डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। आप बताइए मुझे, क्या करेगी यहाँ की जनता? क्या हम लोग जो इनोवेटिव यंग ब्रेन हैं, ये इसलिए ही पैदा हुए हैं कि इस रूरल व्यवस्था को देखें और इस रूरल व्यवस्था में ही मर जाए? एक और चीज बता दूं, इतनी डेड बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी, इतनी डेड बॉडीज आप देख रहे हो कि अगले आने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनका मानसिक संतुलन ही नहीं सही होगा। कुछ वक्त के बाद आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बहुत पेनफुल सिचुएशन थी। मैंने 2 आपको आज एग्जाम्पल्स कोट करके दिए हैं। आप मुझे बताए कि कैसे कैसे इस दुख तकलीफ से उभरा जाए। आप बताएं, बहुत बुरी हालत है। कुछ हॉस्पिटल्स, कोरोना होता है ना,
कुछ हॉस्पिटल्स में बॉडी से ब्लड निकल रहा है, क्यों, वाई? कोरोना में ब्लड तो नहीं निकलना चाहिए? कहीं तो धांधली हो रही है, कहीं तो लोग सिर्फ अपनी पॉकेट भर रहे हैं। अभी भी जाग जाओ भारतवर्ष के लोगों, अभी भी जाग जाओ। कुछ चंद लोगों से मेरी विनती है, थोड़ी सी शर्म कर लो। कुछ चंद लोगों ने हॉस्पिटलाइजेशन को बूचड़खाना बना दिया। बहुत बुरी हालत है। भर लो अपनी जेबें जितनी भरनी है, आपका भी वक्त बुरा आएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। आज मैं दाद देता हूं सिख कम्युनिटी की सरदारों की, जो अपनी जान की परवाह किए बिना आज गुरुद्वारों में सेवा दे रहे हैं, मंदिरों में सेवा दे रहे हैं, मस्जिदों में सेवा दे रहे हैं, बॉर्डर्स पे सेवा दे रहे हैं। आप और हम लोग क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। सरकार ने हमें छोड़ दिया है, जिस हालत में थे रहो, यही मिलेगा। मर जाओगे तो भी ठीक है, जी लोगे तो भी ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे मुझे आंसर देना है। आप मुझे ये बताएं कि जो सिलेंडर की काला बाजारी है, जो हो रही है या नहीं हो रही है? बहुत पेनफुल है। सो इसी के साथ मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ढेर में बदलते नहीं देखा। हम इतने असहाय कभी नहीं थे। एक देश के तौर पर, इंसान के तौर पर, डेमोक्रेसी के तौर पर हम पूरी तरीके से निकम्मे, भ्रष्ट और बर्बर साबित हो चुके। हम में से हर एक आदमी अपनी नजरों में गिरा हुआ है। हम सब किसी अदृश्य शक्ति की मदद की उम्मीद में हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है, और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई है, हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे। ऑक्सीजन के बिना अपने पेशेंट को तड़प तड़प कर मरना डॉक्टरों की नींद उड़ा दे रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक बीमारियों से लड़ रहे होंगे। जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं, इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे, उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है। इस देश को नर्क बना दिया गया है, इस देश को दोजख बना दिया गया है, और हम सबको इतना बेचारा बनाकर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं। खैर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा, और जब ये गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीष रहेंगे नहीं रहेंगे, डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए। वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए
मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों, मजारों, मीनारों की जरूरत नहीं है। हमको सोचना चाहिए इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, बिस्तरों और वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर की दौलत को अस्पतालों के हवाले कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनाया जाएगा, उसके साथ कोई स्कूल अटैच नहीं होगा। क्या ऑक्सीजन नहीं है क्या यहाँ पे? ऑक्सीजन क्यों नहीं लगा रहे? कौन लगा रहा है? आप नहीं लगाते ऑक्सीजन? क्या नाम है आपका? हैं? स्टाफ ने ऑक्सीजन लगाने वाले यहाँ पे? जो है तो मैं कहाँ से लगा दूँ? तो आप मना करो ना, तो कभी नहीं है, बात खत्म। जब प्रवेश में ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल में। 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन लाते हैं, तो दूसरी एम्बुलेंस लाकर रेफर कर दूँ कहीं और। 5 मिनट के लिए कम से रिलैक्स तो दोगे, नहीं दोगे? सांस नहीं आ रहा से भाई ऑक्सीजन किसके अंडर में? ऑक्सीजन डिपार्टमेंट कौन है? ऑक्सीजन किसके अंडर में है? बोलो बोलो, मास्क लगाओ, बोलो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अस्पताल में है? कौन लगा रहा है? क्या नाम है? किसका नाम बताइए? कौन सा डॉक्टर साहब खड़े हैं? ये नीली शर्ट वाले हैं। जवाब बोल देगा इसका, किसी चीज को लेकर ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे डॉक्टर साहब? तुम्हारे सामने है भाई, जो सिचुएशन है तुम्हारे सामने है। सिचुएशन है हमारे सामने। ऑक्सीजन कर रहे हैं, ऑक्सीजन डॉक्टर साहब के पास है, वो मना कर रहे हैं, वो अगर मना कर रहे हैं, वो अगर मना कर रहे हैं। देखो मेरा काम ऑक्सीजन लगाना है, कहीं देखा है? किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? किसका काम है? मुझे क्या पता भाई। अच्छा, आप डॉक्टरों को नहीं पता? आपका क्या नाम है? अविनाश। अविनाश जी, आपको नहीं मालूम? क्या ये ऑक्सीजन किसका काम है? हाँ हाँ, ये तो बताओगे किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? सबका, इन सबका काम है जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, मेरे अलावा डॉक्टर के अलावा नर्सिंग है, यहाँ पे एनओ है, उन सबका काम है। ये मना करें, ये लोग नर्सिंग ये मना करें कि ऑक्सीजन का हमारा काम नहीं है लगाना। पूछो उनसे, लिखवाओ उनसे, बोलो उनसे कि हमारा काम नहीं ऑक्सीजन। लावे लिख करके दो। हाँ, कहाँ भाग रहे हो? बताओ बताओ, कहाँ जाओगे तुम? बताओ। हाँ बताओ, कहाँ जाओगे? चलो। हाँ, ऑक्सीजन नहीं है अस्पताल के अंदर। देखो जो क्या वो कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं ऑक्सीजन लगाना यहाँ पे। उसको लगवा दी, उसको चाहिए, वो कह रहे हमारा काम नहीं, हमारा काम लगवा रहे हैं। कहाँ लगवा रहे? कहाँ लगवा रहे हैं? आप यहाँ खड़े हो, कहाँ लगवा रहे हो? आप मना कर रहे हैं, आप अभी सीट पर बैठ के मना करते, मेरा काम नहीं ऑक्सीजन का, डॉक्टर साहब का काम है। कौन सा? आप मना कर के लिए बोल रहे हो? पेशेंट के लिए करो। पेशेंट बदतमीज, कैमरे कैमरे पर हाथ में डालो। कैमरा, अपना नाम क्या है आपका? आप कैमरे पर हाथ क्यों डाल रही हैं? आप कैमरे पर हाथ क्यों डाल रही हैं? हाँ हाँ, बताओ बताओ, क्या मारोगे क्या? आप कैमरे पर हाथ कैसे डाल रही हैं? हाँ चलो बाहर आओ, आओ बाहर आओ, आओ 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 बाहर। आप मारोगे मतलब? हाँ बिल्कुल। आप कैमरे पर हाथ कैसे मार रहे हो? आप कैमरे पर हाथ कैसे डाल? बच्चा देखो, पेशेंट कितने तड़प रहा है यहाँ पे, और ये लोग डॉक्टर खड़े, डॉक्टर खड़े, डॉक्टर तुम्हारे पास करें। डॉक्टर खड़े, आप ऐसे बदतमीजी करेंगे? क्या नाम है आपका? जिस चीज के लिए कह रहे हैं वो कर रहे हैं आप। क्या बात कर रहे पूछो, हैं? अरे ऑक्सीजन लगवा अरे देखो, कैमरा हटाओ, कैमरा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, क्या नाम है मैडम आपका? यही कह रहे हैं। हाँ, अपने आप को विराम देता हूँ, बिकॉज आज कुछ सही नहीं लगा मुझे, तो मैंने आप लोगों के साथ इस टाइप का शेयर किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।